प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर राजस्थान के कद्दावर नेता कटारिया ने मोदी को शुभकामनाएं देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी देश के करोड़ों गरीब, वंचित व बेसहारा लोगों के लिए एक मसीहा बनकर उभरे हैं। साथ ही उन्होंने मोदी के बारे में बताया कि राजनीति में भ्रष्टाचार को हटाने के बारे में पहले नेता हैं जिन्होंने ये पहल की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप वास्तव में गरीब कल्याण किसे कहते हैं, इसको ज़मीन पर उतारने का काम जिस ढंग से आपने किया, गरीब को जाने वाला हर पैसा सीधा का सीधा जनधन के माध्यम से उसके खाते में जाता है। जितनी योजनाएं आज आपने शुरू की है, चाहे उज्ज्वला की है, चाहे प्रधानमंत्री आवास किया है, चाहे जनधन किया है, चाहे दीनदयाल ज्योति की है, ये सीधा का सीधा हिंदुस्तान के उन करोड़ों गरीबों को जो आज दिन तक इन अभावों से अपने आप को कष्ट में महसूस करते थे, उनको एक अच्छा जीवन देने का प्रयास किया। और राजनीति में भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, इसका कोई उदाहरण पेश हुआ है तो आपकी इस जनधन की योजना ने उस गरीब के लगने वाले कट को रोक करके उसको पूरा लाभ दिलाया। उसके लिए मैं आपका इस जन्मदिन की विशेष बधाई और देता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपके ये देश निर्माण के जो कदम हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़कर भारत दुनिया का नंबर 1 विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर बीकानेर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बीकानेर शहर भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर डायबिटीज सेंटर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। वहीं रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने अपने रक्त का दान किया। इसके साथ ही दूसरे लोगों को भी रक्तदान के लिए जागरूक करने का प्रयास किया। कार्यक्रम में शहर भाजपा अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह, जिला महामंत्री मोहन सुराणा, उपाध्यक्ष अशोक पोरवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं रक्तदान शिविर को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तित्व स्वभाव से वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी। दलितों के, गरीबी के हितैषी, महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए हमेशा प्रबल रहने वाले और इस देश का कैसे विकास हो हमेशा इसकी चिंता करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 70वां जन्मदिन है। पूरा भारत देश भर में अनेकों सेवा सप्ताह के माध्यम से कार्यक्रम कर रहा है। इसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी बीकानेर इकाई के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज रक्तदान शिविर का आयोजन कर रहे हैं। जितनी उनकी उम्र 70 वर्ष, लगभग उतनी यूनिट आज ब्लड संग्रह करके पीबीएम को वो उपयोग के लिए देंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ कार्य के लिए हम सब यहाँ पर आज एक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को राजस्थान युवा कांग्रेस ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अरुण व्यास के नेतृत्व में जस्सूसर गेट पर युवाओं ने पकौड़े तलकर अपना विरोध दर्ज करवाया। जस्सूसर गेट पर युवाओं ने पकौड़े तले तो वहीं रोजगार नहीं मिलने की नाराजगी भी जताई। प्रदेश सचिव अरुण व्यास ने कहा कि रोजगार की बातें करने वाले युवाओं को रोजगार नहीं दिला सके, उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर युवाओं ने पकौड़े तल विरोध जताया। आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है और भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा पूरे देश में राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जैसा कि पूरे देश को पता है कि 6 साल पहले पूरे देश में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे, बहुत देखी बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले युवाओं को वादे किए थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को वो रोजगार देंगे, लेकिन आज 6 साल बीत जाने के बाद में ना तो उनको युवा दिखाई देते हैं, ना उनके रोजगार की बात होती है। बार एसोसिएशन बीकानेर द्वारा बीकानेर संभाग मुख्यालय पर उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित करने की मांग को लेकर कार्य बहिष्कार कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। 17 अगस्त 2009 की आम सभा में लिए गए निर्णय के अनुसार हर माह की 17 तारीख को प्रोटेस्ट डे मनाया जाता है। इसी के तहत बीकानेर के एडवोकेट्स द्वारा न्यायालय में पैरवी नहीं की और 129वां ज्ञापन सौंपा। बार एसोसिएशन के अजय पुरोहित ने बताया कि बीकानेर में वर्ष 1922 से 1950 तक बीकानेर हाई कोर्ट अस्तित्व में थी, जिसे बाद में राजस्थान के एकीकरण के पश्चात हटा दिया गया। केंद्र सरकार की नीति के तहत न्याय सुलभ एवं सुगम होना चाहिए। इसी के तहत जिला न्यायालय को तहसील स्तर पर खोला जा रहा है। हमारी मांग है कि हाईकोर्ट को भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। माननीय विधि मंत्री
भारत सरकार ने भी इस संबंध में उच्च स्तरीय कमेटी की गठन की थी। एवं विधि आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि उच्च न्यायालयों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इसी मांग के तहत बीकानेर संभाग के सभी अधिवक्ताओं ने 129 दिनों तक हड़ताल भी रखी। में बीकानेर के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच के लिए हम ये आज 129वां ज्ञापन दे रहे हैं और सन 2009 से हम लगातार सतत हर 17 तारीख को ये ज्ञापन दे रहे हैं, क्योंकि हमने 17 अगस्त से ये एजिटेशन चालू किया था। उस समय से हम बराबर हर 17 तारीख को इसका विरोध कर रहे हैं और सारी अदालतों का कार्य को बहिष्कार कर रहे हैं। बीकानेर के अंदर हम देखें कि हमारे स्टेट समय के अंदर हाईकोर्ट की बेंच थी जो 1922 से लेकर 1949 तक थी, मगर आज़ादी के बाद में हमारे यहाँ से जोधपुर हाईकोर्ट चली गई और हमारे यहाँ से हाईकोर्ट का कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया। उसके बाद लंबे समय तक यहाँ किसी भी राजनीतिक पार्टी ने या यहाँ के समझदार लोगों ने इसका मुद्दे को नहीं उठाया, लेकिन हमारी बार एसोसिएशन ने अपनी बार एसोसिएशन की अगुवाई के अंदर सन 2009 से इस मुद्दे को उठाया और आज तक हम जिंदा रखे हुए हैं। उस समय हमने 125 दिन का ज्ञापन दिया, क्योंकि हमारी यही मांग है कि बीकानेर के अंदर सेक्रेटरी बेंच होनी चाहिए।